बेवकूफ, एक जाहिल गमार का नाम है ओम प्रकाश राजभर। इतना जाहिल आदमी है कि उसने उत्तर प्रदेश के ताकतवर मुख्यमंत्री को क्या क्या नहीं कहा कि मेरे अंगने में चुनौती देता हूँ ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद से इस्तीफा दे और चुनाव लड़े। ओम प्रकाश राजभर की जमानत जब्त कर। राजभर जी छोटे छोटे बच्चे चुनौती दे रहे हैं। 19 के पहाड़ा सुनाओ या 22 21 के पहाड़ा सुनाओ। जो 19 वाला तो होएगा, वो 19 तो मेरे ख्याल से उससे पूछो। बिल्कुल, और मोदी जी सुना दे, मैं सुना दूं। मोदी जी ये बताइए राजभर जैसे, इसीलिए मैं कहा कि पढ़े लिखे नेता होना चाहिए देश में। वो भी राजभर का कोई वो नहीं है। ये बच्चा देखा आपने, इसने खुद नहीं पहाड़ा सुनाया। पार्टी के हैं, कट्टर हिंदू है, ये हनुमान चालीसा सुना दे। ओपी राजभर का पूछ लीजिए, इनसे नौ का पहाड़ा पूछ लीजिए तो मालूम है। वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार आज भारत है। इनको हिंदू मुसलमान चाहिए। आज का युवा, आज तक 90 पेपर लीक हो चुके हैं। मुसलमान साथ है सपा के की नहीं है? देखिए, आपने मुस्लिम ही की बात की, क्योंकि ये मुसलमानों पे सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी के साथ इस वक्त इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी का आशीर्वाद शेरे हिंद अखिलेश यादव जी के साथ था। शेरे हिंद अखिलेश यादव जी के साथ था, है और इंशाल्लाह रहेगा। 2027 में अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के भविष्य। ओपी राजभर नहीं बनने देंगे, कर रहे नहीं बनने देंगे मुख्यमंत्री। कौन ओपी राजभर? ओपी राजभर जो आपके साथ गठबंधन में चुनाव लड़े थे। कौन ओपी राजभर? चुनाव लड़े थे आपके साथ। वो माननीय शेरे हिंद अखिलेश यादव जी के सदके तुफेल रहमो करम से, उनके अता से वो विधायक बने हैं। अगर अखिलेश जी के से गठबंधन ना होता तो उनका लड़का लोकसभा उपचुनाव लड़े, वो हार गए। लोकसभा लड़े, हार गए। और इंशाल्लाह 2027 में उनका एक भी विधायक नहीं होगा। कहते हैं कि हमको सिर्फ मंत्री बनना है, चाहे हमारे पास 100 विधायक हो, चाहे हमारे पास 5 विधायक हो, मंत्री हमको बनना है, एक सीट चाहिए, मंत्री मैं बन जाता हूँ। देखिए, ओम प्रकाश राजभर इतना बेवकूफ, एक जाहिल गमार का नाम है ओम प्रकाश राजभर। इतना जाहिल आदमी है कि उसने उत्तर प्रदेश के ताकतवर मुख्यमंत्री को क्या क्या नहीं कहा कि मेरे अंगने में तेरा क्या काम है। उसने ये भी सन्यासी कहा, मंदिर चल में। सन्यासी मंदिर में, जिसकी भाषा ही में नहीं, तो उस इंसान का चरित्र, उसके अखलाक, उसके किरदार की बात क्या करेंगे आप? उसकी बात करिए जो, लेकिन सबसे ज्यादा हमलावर वही है आपके पार्टी के। आज उस शख्स की बात करिए जो आज़ादे हिंद से लेके 2012 से 17 तक जिसने देश प्रदेश को जो चमकाया है। पर फिर तुम बोले, रुक जाओ, थोड़ा हट जाओ, पूरा सवाल हटो हटो, थोड़ा दूर हटो, दूर हटिए, दूर हटिए, दूर हटिए। एक सवाल ले लो। दूर हटिए। जिस शहरे हिंद की बात करते हैं, तो जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे, तब साईफाई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे। प्रतापगढ़ में जियाउल सियों की हत्या हुई थी। जिस शहरे हिंद की बात करते हैं, और मुलायम गए थे। अरे हम नहीं गए थे, दुनिया ने देखा था। कई दुनिया ने देखा था। लगा तुम भी ठुमका उमका लगाने चले गए हो। नहीं, ठुमका नहीं लगाने थे, हम भी दुख महसूस कर रहे थे। जिनके घर में तमाम माताएं बहनें मुसलमानों के विधवा हुई और मुसलमान भाई बहुत याद करते हो नाच। अरे तो इसीलिए साईफाई में नाच रहा था जियाउल हक सियों की प्रतापगढ़ में। समाजवादी पार्टी ये गए और शहरे हिंद की सरकार पूछ ले, इनसे पूछ ले, शेरे हिंद वाले। ये देखो, पढ़ा लिखा है नहीं, इधर आओ, वजू का तरीका बताओ। खाली वजू का तरीका मस्जिद में होता है। फर्ज बताओ। ये वजू का तरीका मस्जिद में वजू का फर्ज बताओ। ये डिबेट पे जो मुद्दा लेके आओ उसकी बात करो। देख भाई, तू गरीब आदमी यार, अपना मजदूरी धतूरी कर यार। तुम कौन लंबरदार हो? ये कौन मुसलमान बोला बना, मुसलमान बाद में कर लेंगे, भी राजनीति पे आते। अब तुम्हारा हो गया ना, अब हो गया आज का तुम्हारा। अब थोड़ा आ रहे इधर बच्चे भी थोड़ा सा। क्या सवाल किया? आपका क्या सवाल था? सवाल यही था, क्या लग रहा 27 में वापसी करेंगे कि ओपी राजभर ही सबसे बड़ा रोड? हाँ, मैं ये सवाल मैं जवाब दे रहा था कि आजादे हिंद से लेके 2012 तक उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने विकास किया है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी भाई जानते हैं, वो माननीय शेरे हिंद अखिलेश यादव जी ने किया है। और माननीय अखिलेश यादव जी, चाहे हिंदू समाज का हो, चाहे मुस्लिम समाज का हो, चाहे सिख समाज का हो, अखिलेश यादव जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। वो सभी का सम्मान और इज्जत जो करते हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश को चमकाना है, उत्तर प्रदेश को आगे खुशहाली की राह पे ले जाना है, तो अखिलेश यादव को लाना है, बस जाना आप है। यही मतलब तो कहने को। अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है, ताकि बेरोजगारी हमारे प्रदेश से दूर भाग जाए।
नौजवान अंतिम लक्ष्य यही है मुख्यमंत्री बनाना। आइए, क्या लग रहा है सबसे ज्यादा टकराव जिसके साथ चुनाव लड़े वही टकराव में, तो योगी जी से कैसे लड़ोगे? ओपी राजभर से तो लड़ी अब नहीं आप पा रहे। ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं, हाँ। तो यही ओम प्रकाश राजभर ने घोसी उपचुनाव में बोला था कि अगर मैं घोसी ना जिता दूं, क्या मैं अपनी बाप की औलाद नहीं? क्या वो अपनी बाप की औलाद नहीं? और जो आप ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राजभर समाज की कितनी हत्याएं हुई, उनने राजभर समाज के लोगों को न्याय दिला दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और ओम प्रकाश राजभर ने राजभर समाज के लोगों को आरक्षण दिला दिया। और आप ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं, उनकी ना कुछ हैसियत है ना औकात है। मैं ओम प्रकाश राजभर को ऑन कैमरा चुनौती देता हूं, ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद से इस्तीफा दे और चुनाव लड़े। ओम प्रकाश राजभर की जमानत जब्त कर ओपी राजभर जी जमानत जब्त हो छोटे छोटे जाएगी। बच्चे चुनौती दे रहे हैं, देख लो। अब बात करते हैं परिवारवाद की, किसी और कोई राजभर को क्यों नहीं टिकट दिया? लोकसभा में मिला, अपने लड़के को टिकट दिया और पूरी तरीके से राजभर समाज इनके खिलाफ है, इसलिए इनके लड़के की बुरी तरीके से हार हुई। अच्छा, वो बात जो कह रहे हैं कि ओपी राजभर की समाजवादी पार्टी में न कार्यकर्ता है न नेता है, इसलिए जीतने के लिए किन्नरों की फौज आगे कर दे रहे हैं। उनके पास क्या, वो तो इतना डरते हैं ओम प्रकाश राजभर, पंचायत चुनाव नहीं करा रहे। किस लिए पंचायत ने चुनाव नहीं करा रहे? ओम प्रकाश राजभर पूरी तरीके से घबरा गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में माहौल बन चुका है और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से जीत ले, इसलिए पंचायत चुनाव नहीं करा रहे। हाँ, सही कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं हाँ। जी। लेकिन अभी एक तुम्हारे पार्टी कार्यालय में एक वाकया आया कि 2-3 महिला जो अभी 3-4 दिन पहले यहीं संघर्ष कर रही थी बीजेपी कार्यालय के बाहर, सिक्योरिटी वाले पीट दिए आप ही के कार्यकर्ता को। देखिए, वो पीटा नहीं गया है, वो जो है पार्टी के जो है खिलाफ जो है उन्होंने जो है क्या बोलते हैं सब वो बोलते हैं कि जो है मतलब वो लोग वहाँ पर गई थी और जो थोड़ा बेटा स्कूल जाया करो यार, ऐसे राजनीति में जब पढ़े लिखे होगे तभी स्कूल जाओगे। पढ़े लिखे होंगे तब स्कूल जाएंगे। नेता आप है, ऐसे बोल रहे हैं ऐसा आप। कोई बात नहीं। राजनीति का कोई भी जब 90 साल का बुजुर्ग देश का नेता हो मैं सकता है। अठवां अभी देखा तो मैंने, बोला कि पढ़ो लिखोगे तभी स्कूल जाओगे। स्कूल जाते हो? मैं पढ़ा लिखा बिल्कुल जाता हूँ, होता था। क्लास 10 10th में है, पढ़ रहा है, क्या दिक्कत? अरे मैंने बोला नहीं अनपढ़ कहाँ पढ़ रहे? 10वीं में है अभी। नहीं यार, कहाँ लग तो नहीं रहा किधर से। 19 के पहाड़ा सुनाओ या 22 21 के पहाड़ा सुना दो। 19 वाला तो होएगा, 19 तो मेरे ख्याल से ये उससे पूछो। बताइए। हैं? बिल्कुल, और मोदी जी सुना दे, मैं सुना दूँ। सुना मोदी दीजिए। जी ये बताइए, मोदी जी की डिग्री आप लाके धर दिए, बताइए मोदी जी कितना पढ़े हुए हैं? ऑन कैमरा डिग्री लाके रख दिए। योगी जी अपनी डिग्री लाके रख दिए। मोदी जी ने अपना डिग्री दे दिया। कहाँ दे दिया बताइए? कोई नेता सुना दे, क्या भारतीय जनता, आप सुना दीजिए। चलो, छोटा बड़ा खड़ा, इतने लोग खड़े, छोटा बड़ा सुना दो। छोटा बड़ा सुना दो। छोटा बड़ा किसी को आता है? तो छोटा बड़ा राबे ने की। यार, हिंदी मीडियम में पढ़े थे क्या? चलिए, छोटा बड़ा और ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, हमारे पास रहे नहीं। कौन? ऑस्ट्रेलिया से हम पढ़ के। ABCD पढ़े होंगे, सुना देंगे। ABCD और क्या? अब ABCD पढ़ने को मर रही है। ऑस्ट्रेलिया में ABCD इनसे सुनो, इनसे सुनो, ये बच्चे हैं, इनसे सुनो। याद क्या सुनाना है? ABCD कह रहे, सुना दो। सुना दूँ? ये मैं सुना रहा हूँ, गाना गाते सुना रहा हूँ। ABCDEFGHIJKLMNOP LMNOPQRSTUVWXYZ। अब ये सुना। बढ़िया बताइए बढ़िया उसका बढ़िया। आपको दिया। पढ़ा है वो लड़का। तुम सुनो, पढ़ गया। ये तुम सुनो। अब यहाँ ABCD काका काका सुनने के लिए थोड़ी खड़े हैं, यहाँ कंपटीशन करा रहे हैं। क्या लग रहा है 27 में चुनाव में ओपी राजभर अखिलेश यादव को हरा देंगे क्या? अरे वो आएंगे नहीं कभी। कौन? अखिलेश यादव तो कभी सरकार में नहीं आएंगे। 27 में आ रहे हैं। 27 में सपना देखे हैं देखो सुनो, लोग। ओपी और जो राजभर ये की बात बता करता रहे हूं, मैं ओपी राजभर, ये ओपी राज है पलटी मार। मैं ओपी राजभर का समर्थन नहीं करता हूँ। यही ओपी राजभर खाली कुर्सी के लिए भाजपा के गोदी में बैठे हुए हैं। नहीं, ये क्या बोलते थे, चल सन्यासी मंदिर। बाबा जी मठ में चले जाएंगे और नरेंद्र मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे। ये भाषा था तो ओपी मोदी जी राजभर। तो स्वयं कहता है कि जो मेरे पास क्या है भैया, जिस दिन होगा झोला उठा के चल देंगे। ओपी उसी राजभर, को उन्होंने रिप्लाई ओपी राजभर जैसे, इसीलिए मैं कहा कि पढ़े लिखे नेता होना चाहिए देश में। हाँ। ओपी राजभर का कोई वो नहीं है। ये बच्चा ये देखा खाली आपने, जातियों इसने सुनो, खुद नहीं पहाड़ा सुनाया, सुनो, अरे इससे मेरी सुनो, सुनवाया। मेरी बात। कब तक सपोर्ट लोगे, समझ लो, कब तक सपोर्ट सुना, कब तक देखो, कब तक सपोर्ट लोगे। एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको 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 रुको, एक मिनट रुको रुको। जनता तुम्हें सुना दो पाँच, सुनो, तुम्हें सुना दो 9 का पहाड़ा, सुनो, 9 का सुना पहाड़ा। रहे, सुनो, पहाड़े पे आ जाओ, 9 सुनो, कब तक जनता वो उधर उधर जाएगी। देखो, मेन मुद्दे की बात करते हैं। क्या अखिलेश यादव जानते पहाड़ा हैं? सुना जा रहा, तुम भी 9 का सुना देंगे। को नहीं सुनो, आता है। भाई सब आता अब है। ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, कट्टर हिंदू हैं, ये हनुमान चालीसा सुना दे। देखो तो आता है। ओपी राजभर, भाई पढ़ाई ओपी राजभर, का पूछ लीजिए, इनसे 9 का पहाड़ा पूछ लीजिए।
चुप रहिए, चुप रहिए। सुनो, ये कह रहे हैं मुद्दों की बात करें तो ये हम इनसे पूछते जाते हैं प्रेजेंट टाइम के जेन्युइन 5 मुद्दे क्या हैं? 5 मुद्दे बता दें। मुद्दे क्या है कह रहे हैं? पहला मुद्दा है हमारा, हम अपना बता रहे, बाकी आप लोग बताते रहना। गौ माता, राष्ट्र माता, ठीक है, जिसके लिए हमने बीजेपी को बिठा रखा है, ठीक। दूसरा हिंदू राष्ट्र, ठीक। तीसरा गरीबी बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, ठीक। चौथा होना चाहिए जो हमारे हिंदू समाज के मंदिर मस्जिद हैं, जितने भी हमारे भाई बहन है, हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं होने चाहिए। पांचवा और छठा सबसे मेन मुद्दा है, पांचवा सबसे मेन मुद्दा ये है कि जैसे हम जैसा ये भी भाई है, कितनी साल उम्र है भाई? 15 साल उम्र है। हम जैसे लोगों को भटकने का बिल्कुल मौका नहीं मिलना चाहिए। हम लोग काम धंधे से बिल्कुल व्यस्त रहना चाहिए। हमारे 5 मुद्दे, 5 हमारे मुद्दे। अब ये बताइए, ये युवा हैं, इनके पिताश्री अपना पेट काट काट के अगर इनको 18 साल 20 साल पढ़ा रहे हैं तो क्या करने के लिए? हिंदू मुसलमान करने के लिए। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है, अगर प्रधानमंत्री हिंदू है, अगर सच में वो हिंदू है तो कह रहा हूं, मैं पत्रकार की हैसियत से कह रहा हूं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दे। क्यों नहीं करता? दूसरी चीज, ये शिक्षा पे कब बात करेंगे? रोजगार पर कब बात करेंगे? स्वास्थ्य व्यवस्था पर कब बात करेंगे? एनसीआरबी के आंकड़े आज कह रहे हैं उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1। भारत की आर्थिक स्थिति क्या है इनको मालूम है? वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार आज भारत है। इनको हिंदू मुसलमान चाहिए। आज का युवा, आज तक 90 पेपर लीक हो चुके हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? लास्ट 10 साल की बात करा, उत्तर प्रदेश में 30 पेपर लीक हो चुके, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब देंगे। 28,000 स्कूल बंद कर दिए गए, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? ये आजकल के युवा कुछ अंधभक्त तथाकथित हिंदू होते हैं, जो ना तथाकथित हिंदू जो होते हैं ना, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। लेकिन तो मुसलमान ही होता था, अब तो हिंदू मुसलमान तो होने लगा यार। पहले तो मुसलमान ही होता था, अब तो हिंदू मुसलमान होने लगा। तो कम से कम जरूरी है कि बार बार हिंदू मुसलमान हो? नहीं, पहले तो खाली मुसलमान होता था। अच्छा, एक चीज कब्रिस्तान ये सब ये बता दे हमें, सिर्फ हिंदू कौन कौन है? हिंदू है कौन कौन? कौन है हिंदू ये बता ये दे। सब जो definition गाय हिंदू नहीं मुसलमान खाता है वो हिंदू है, है। जो गाय नहीं खाता है वो हिंदू है। तो भाजपा के सांसद मनोज तिवारी हो, गाय खा लियो। एक सेकंड, गाय की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हिंदू की बात कर। मनोज तिवारी मछली मंगलवार के दिन खाते हैं, तो क्या गोश्त नहीं है? वो गोश्त नहीं है। और क्या नाम वो एक मंत्री है, क्या नाम उनका, ठाकुर, अनुराग ठाकुर। भाजपा के 90% सांसद मंत्री ऐसे होंगे जो मांस खाते होंगे, 90% जो होंगे जो शाकाहारी नहीं होंगे। आप बता दीजिए आगे हिंदू की बात। तो सरकार भाजपा की बंगाल में ब्राह्मण राजपूत सब मछली खाते हैं, सब मुर्गा खाते हैं। कोई ऐसा जाति नहीं है कि जो वहाँ पे बंगाल में और बिहार में मछली मुर्गा नहीं खाता हो। कहना बंद कर दीजिए। क्या हम गाय की बात कर रहे हैं कि जो गाय नहीं खाता हो वो हिंदू है? और एक चीज बता रहा हूँ, इनके एक प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी, वो लोग मुद्दा ही नहीं सुनिए तो वो प्रवक्ता क्या कहते हैं कि गाय वहाँ मिथुन होती है। गाय की जात बता देते, गाय का कैटेगरी बता देते, इनसे बात करेंगे। ये सिर्फ हिंदू उसमें भी चलेगा जनरल ओबीसी एससी एसटी क्या तो गायों में? बताते तो यही आइए लोग इधर हैं ना। आइए, आइए इधर आइए। मुद्दा ये युवा है, थोड़ा बहुत ठीक है, चलो चलता रहता है। हमको बहुत कटिंग छटिंग करनी पड़ जाती है। थोड़ा यार बोलो ऐसा कि हमारा भी मेहनत कुछ कम हो जाए एडिटर का, और देखने वाले के भी समझ में आए। पता नहीं क्या क्या बोल देते हो। अब आप बताइए, अब मैं आधा घंटा करता हूँ तो आधा घंटे में 4 वीडियो निकालता हूँ। कोई लोग 5 मिनट का करते हैं, तो अलग अलग जगह जाते हैं, उनके चैनल वाले भेजते होंगे फंडिंग करके। आइए इधर आइए, ये बताइए क्या लग रहा है आने वाले समय में जो नेता दूसरे नेता को, यानी कि अपोजिशन वाले नेता को जितना ही शब्द बेड़ी बात चलाएगा, जितना ही सीना उनका छल निकलेगा अपने शब्दों से, उतना ही वो मजबूत होता दिखाई देगा। जनता यही देख के परेशान है। हाँ। जनता देख रही है इस बार कि हमारे पास जो भी नेता आता है, भैया दलित हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, और सोशल मीडिया पे बयानबाजी चल रही पूरी तरीके से। इतना बड़ा मुद्दा है डीजल पेट्रोल का, वो किसी विपक्ष को देखा है धरना में? कोई धरना हो रहा है? नहीं, अभी हुआ अयोध्या में हुआ। अभी कल समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, जो वहाँ के पूर्व विधायक पवन पांडे हैं, उनके जिला पंचायत के सदस्य हैं, तमाम लोगों ने बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन कल किया। समाजवादी पार्टी ने भी लखनऊ में भी किया। ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब ना दिखाया जाए वो लोग चीज नहीं दिखा, कौन नहीं रहा? सब तो दिखा रहे हैं। 1-2 जगह हो रहा, पूरे देश में ढंग से धरना करो जैसे भाजपा करती थी। चवन्नी बढ़ जाती थी डीजल पे, तो ईरानी सिलेंडर लेके घूम तो सिलेंडर लेके। आज वो विपक्ष कहाँ है? आज जनता के लिए, विपक्ष में है। जनता के लिए लड़ने वाला नेता कहाँ है?
लेकिन नहीं, नेता हैं। हाँ। बयानबाजी देना हो तो सोशल मीडिया पे एक ट्वीट मार दिया। हाँ। अब ट्वीट से जनता का पेट भरने वाला है। आपको पता है डीजल 3-4 रुपए बढ़ा है, 8 रुपया बढ़ चुका अब तक। 8 रुपए जो टोटल बढ़ा है डीजल, उसका असर ये हुआ है कि टेढ़ी पुलिया से ओला बुक करता था बाइक, 130 रुपए लेता था, आज 170-180 रुपए लेता है। 40 रुपए ओला वाले का बढ़ा है। अभी आटा चावल बढ़ेगा, अभी सब्जियां बढ़ेंगी, पूरी महंगाई तो बढ़ मोदी रही जी है। ने तो कहा था कि मैं आय दुगनी करूंगा, तो दुगनी कर रहे हैं लोगों की आय, तो क्या दिक्कत है? आय दुगनी करने के लिए उन्होंने कहा था बड़े बड़े उद्योगपतियों की, समझ में फेर था। आय दुगनी हुई है ना, बड़े बड़े उद्योगपतियों 130 में आते तो 170 में बेचारे का 50 रुपया बढ़ गया। नहीं 40 रुपया। तो उस कंपनी का भी कोई ना कोई मालिक बड़ा ही आदमी है। हाँ। ओला उबर का भी मालिक कोई हमारी बीच का नहीं है, हाँ। वो भी एक बड़ी कंपनी का मालिक है, ठीक। जिसके लिए सोचा है योगी मोदी ने। ठीक है, तो दर्शकों हम बात कर रहे थे ओपी राजभर को लेकर और 2027 के चुनाव को लेकर कि जितना नेता अपने दूसरे नेता को यानी कि विपक्ष वाले नेता को अपने शब्दों से जितना ही छेलेगा, जितना ही छीनेगा, उतने ही उसको पॉपुलैरिटी मिलेगी। नेताओं को यही लग गया है कि हम जितना मीडिया में बयानबाजी करेंगे, अपोजिशन के नेता को, दूसरे नेता को, अपने नेताओं को जितना ही हम बातों से छेदेंगे, उतना ही जनता में हमें पॉपुलैरिटी मिलेगी। हो सकता है जनता हमको चुनाव जिता दे। हालांकि मुद्दा पेट्रोल, डीजल, महंगाई, गैस सिलेंडर, जनता से जुड़े तमाम मुद्दे ऐसे हैं, उस पर चर्चाएं नहीं होती है। नेता इस पे जरूर बोल देता है कि ये नेता ऐसा, फलाना नेता ऐसा, ऐसे बाकी तो जनता समझदार है। देखते रहिए नेशनल अयोध्या। नमस्कार।